वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी 100 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये फी लीटर कर दी। वीडियो लिंक के इजलास में फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक निचले और दरमियाने तबके के ज़ेर इस्तेमाल आम गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतें नहीं बढ़ाई गई, सिर्फ लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल की कीमत बढ़ाई गई है। रेगुलर पेट्रोल पुरानी कीमत पर ही मिलेगा। इस फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज़ों के किराए में कोई इजाफा नहीं होगा। हुकूमत को 9 अरब रुपये माहाना बचत होगी। इस बचत से आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। कौम पर कम से कम बोझ डाला जाए। जो इस वक्त प्राइसेस हैं ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, अब तक हुकूमत 69 बिलियन का जो है वो बोझ ले चुकी है यूजिंग आवर ओन फिस्कल रिसोर्सेज। इंशाल्लाह अप्रैल तक वी आर इन अ गुड प्लेस इन टर्म्स ऑफ द सप्लाई सिचुएशन। इलाकाई कशीदगी और जंगी हालात से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर होने का खदशा है। हमारे वसाइल लामहदूद नहीं हैं। अप्रैल तक सप्लाई सूरत हाल बेहतर रहने की उम्मीद है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। महदूद वसाइल के बायस पैदावार पायदार और देर पहल की ज़रूरत पर जोर। कहा कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब रुपये का बोझ खुद बर्दाश्त किया। आवाम पर कम से कम बोझ डालने के लिए इक़दाम जारी हैं। डिमांड मैनेजमेंट और तवानाई बचत इक़दाम पर गौर किया जा रहा है। मुस्तहिक तबकात के लिए टारगेटेड रिलीफ पैकेज तैयार किया जा रहा है। आवाम और बिजनेस कम्युनिटी को तजावीज़ भेजने की दावत। ईरानी एटमी तनसीबात पर इसराइली हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। इसराइल के एटमी मरकज़ ज़ेमोना और हेरात शहर पर मिसाइल हमले। इसराइल ने 180 अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। इसराइली मीडिया 6 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर चुका। ज़ेमोना में ईरानी मिसाइल बराह रास्त 3 मंजिला इमारत से टकराया। इर्द गिर्द की कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 51 अफराद ज़ख्मी हुए। जनूबी इसराइल के शहर हेरात में 116 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें से 7 की हालत तशवीशनाक है। इसराइली मीडिया के मुताबिक हेरात पर हमले के वक्त मकीनों के लिए अलर्ट भी जारी ना हो सका। हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल में फ़ौजी अहदाफ पर रॉकेट और ड्रोन से हमले। फ़ौजियों के इज्तिमा और बैरक्स को निशाना बनाया। सड़क किनारे गाड़ी निशाना बनने से एक इसराइली हलाक। ईरान ने 48 घंटे के अंदर अंदर आबनाए हॉर्मुज़ ना खोली तो सख्त कार्रवाई होगी। अमेरिका ईरान के मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को मरहलावार तबाह कर देगा। जंग जल्द ख़त्म होने के ऐलान के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। कहा कि पहले ईरान के सबसे बड़े बिजली घर को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने जवाब में कहा कि ट्रंप ने ऐसा किया तो मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी सदर की ईरान के बिजली घरों को निशाना बनाने की धमकी के बाद तेहरान के गिरदोनवा में ज़ोरदार धमाके। परदेस और दमाउंद में कई धमाके हुए। दमाउंद में ईरान के सबसे बड़े बिजली घरों में से एक मौजूद है। ईरानी फ़ौज के मुताबिक तेहरान की फ़ज़ाओं में एक हमलावर ड्रोन तबाह कर दिया गया। ईरान के ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान का कहना है कि बिजली घरों पर हमला हुआ तो ख़ित्ते में अमरीका की तमाम तवानाई तनसीबात, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और डिसैलिनेशन प्लांट भी निशाना होंगे। ईरानी फ़ौज का नज़रिया दिफाई से बदल कर जारहाना हो चुका। नए हथियारों से दुश्मन के अंदाजे उलट देंगे। ईरानी ख़ातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्लाही की अमेरिका और इसराइल को वार्निंग। कहा, नौजवान साइंसदानों को तैयार करदा जदीद तरीन हथियार पहले ही मैदान जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। मज़ीद हैरानकुन इक़दाम भी सामने आएंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि हमले शुरू करने वाले इजारे को हमले रोकने में पहल करनी चाहिए। जब मुसलसल बमबारी हो रही हो, ईरान से तहम्मुल की तवक्को करना बेईमानी है। PCB की किफ़ायतशारी मुहिम। PSL मैचेस बगैर तमाशाइयों सिर्फ 2 शहरों कराची और लाहौर में होंगे। तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त नहीं होगी। जिन्होंने टिकट ख़रीद लिए उन्हें पैसे वापस मिल जाएंगे। इवेंट की इफ्तिताई तकरीबी मनसूख। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो तमाशाइयों से ख़ास तौर पर पेशावर के शायकीन से माज़रत कहा है। इवेंट का आगाज़ लाहौर से ही होगा। ईरान लंदन को मिसाइल से निशाना बना सकता है, इसराइल का दावा। इसराइली दावे के रद्दमल में बरतानिया के हाउसिंग सेक्रेटरी स्टीव रीड ने कहा कि इस दावे की कोई तस्दीक शुदा तशख़ीस मौजूद नहीं। ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं कि ईरान बरतानिया को निशाना बना रहा है, या अगर वो चाहे तो ऐसा कर भी सकता है।
बरतानवी जौहरी आबदोज ने बहरा अरब में पोजीशन संभाल ली। बरतानवी अखबार का दावा लिखा, बरतानवी जौहरी आबदोज टमाहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस है। बरतानिया ने अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक बरतानवी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी से आलमी तेल तरसील को ख़तरा लाहक है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि बरतानवी वज़ीर आज़म अपने आवाम की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल रहे हैं। ईरान का हमलों के दौरान आबनाए हुर्मुज़ पर बातचीत से इनकार। कहा, अमेरिका और इसराइल के हमलों के दरमियान हुर्मुज़ खोलने की बात नहीं हो सकती। दुनिया को ईरानी ताकत के साथ तवानाई तनसीबात गैर महफूज होने का अंदाज़ा हो चुका है। ईरान ने बहरे हिंद में वाक़ अमरीकी और बरतानवी फ़ौजी अड्डे डेगो गाशिया पर हमले की तरदीद कर दी। अल जज़ीरा के मुताबिक एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि ईरान डेगो गाशिया पर हमले का ज़िम्मेदार नहीं। डेगो गाशिया ईरानी सरजमीन से 4000 किलोमीटर दूर है। इससे पहले अमरीकी अखबार ने डेगो गाशिया फ़ौजी अड्डे पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले का दावा किया था। अमरीकी अखबार ने यह भी कहा था कि ईरानी मिसाइल डेगो गाशिया फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाने में नाकाम रहे। खबर आने के बाद बरतानिया ने डेगो गाशिया पर हमले की मजम्मत की थी। लबनान में इसराइली फ़ौज के हमले, सरहदी इलाकों में हिज़्बुल्लाह के साथ झड़पें जारी। शुमाली इसराइल में हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमले में एक इसराइली हलाक। इसराइली फ़ौज की वाक़े पर सख्त रद्दअमल की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने फ़ौज को दरियाए लितानी पर कायम तमाम पुल फौरी तौर पर तबाह करने का हुक्म दे दिया। इसराइली कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लबनान के फ्रंट लाइन देहातों के घरों की मसमारी में तेज़ी लाने की भी हिदायत जारी। जनूबी लबनान और बका वादी में इसराइली फ़ज़ाई हमले, ज़मीनी कार्रवाई भी जारी। लबनान पर इसराइली हमलों में अब तक 1000 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारती मरकज़ पर हमला। इराकी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 2 ड्रोन से अमरीकी सिफारती मरकज़ को निशाना बनाया गया। मुत्तहदा अरब अमारात के शहर शारजा के करीब बहरी जहाज़ पर मिसाइल हमला। बरतानवी मैरी टाइम एजेंसी के मुताबिक मिसाइल हमले में बहरी जहाज़ को नुकसान पहुँचने की इतलात हैं। गुज़श्ता रोज़ मुत्तहदा अरब अमारात में अल मनहाद अड्डे और कुवैत में अली अस्सालम हवाई अड्डे पर भी ईरान ने अमरीकी अड्डों पर हमले किए थे। ईरानी हुकाम का कहना है कि इन अड्डों से ईरान पर हमले किए गए थे। सऊदी अरब ने 2 ईरानी फ़ौजी अताशियों और उनके अमले को सऊदी अरब छोड़ने का हुक्म दे दिया। नापसंदीदा शख्सियात करार देकर 24 घंटे के अंदर अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। सऊदी हुकूमत ने कहा कि ईरान ने सऊदी अरब, खलीज ताउन काउंसिल और अरब और इस्लामी मुल्कों को बार बार हदफ बनाया। सऊदी खुद मुख्तारी, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, माशी मफादात और सिफारती तनसीबात को निशाना बनाया। अच्छी हमसायगी के उसूलों की नफ़ी की। जारियत जारी रहने के हमारे ताल्लुकात पर संगीन असरात होंगे। 2 फ़ौजी अताशियों समेत सऊदी अरब में ईरानी सिफारतखाने के 5 अरकान को मुल्क छोड़ने की हिदायत जारी की गई है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल्लाती से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू में ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अमन इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी। हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड की तर्जुमान का कहना है कि ईरान तमाम इस्लामी ममालिक की अवलीन लाइफ ऑफ डिफेंस है। ये गज़ा के हज़ारों शहीदों के कत्ल-ए-आम का रद्द-ए-अमल है। जहर ममालिक आज़ाद ईरानी कौम का आज़म नहीं तोड़ सकते। ईरानी ताकत का इस्तेमाल ना हुआ तो इसराइल एक के बाद दूसरे मुस्लिम मुल्कों पर चढ़ दौड़े। मुस्लिम उम्मा इसराइल और अमेरिका के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में ज़बरदस्ती मुआहदे मुसल्लत नहीं किए जा सकते। दुनिया ताकत के कानून की तरफ वापस जा रही है। कमज़ोर ममालिक को नुकसान उठाना पड़ता है। अमेरिका सिर्फ अपने मफादात को तरजीह देता है। अमेरिका तेल के लिए वेनेजुएला और ईरान में दिलचस्पी रखता है। यूरोप को सस्ती तवानाई से महरूम किया जा रहा है। अमेरिका को ईरान जंग में झोंकने पर सदर ट्रंप और अमेरिका के अंदर से उठने वाली आवाज़ें शदीद हो गई। अमेरिकी सेनेट की खारजा अमूर कमेटी के रुकन क्रिस मर्फी ने कहा है कि सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग का कंट्रोल खो चुके। इस जंग ने अमेरिकी मईशत को भी सकेड़ना शुरू कर दिया है। अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी दिफा लेओन पेनेटा ने कहा कि सदर ट्रंप आगे चट्टान और पीछे खाई वाली सूरत हाल में फंस चुके हैं। नेशनल सिक्योरिटी काम को ईरान की हॉर्मुज़ बंद करने की सलाहियत का खूब इल्म था। आयतुल्लाह ख़ामनेई के कत्ल का नतीजा ठीक नहीं रहा। ट्रंप की बेकैफ हरकत कमज़ोरी का पैगाम दे रही हैं। हेगसेट वज़ीर दिफा नहीं, ट्रंप का सहूलतकार है। सदर जादुई बातें छोड़ें, अब फ़ौजी क़ुव्वत से हॉर्मुज़ खोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, वरना ट्रंप की नाकामी यकीनी है।
ईरान के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन मुल्क के अंदर मौजूद है। अमेरिकी सदर का अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुश्मन रेडिकल लेफ्ट और डेमोक्रेटिक पार्टी है। सदर ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी को इंतहाई नाअहल करार देते हुए कहा कि ये नासिर अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 11 के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 39 दिन जारी रहने वाले इवेंट में मजमूई तौर पर फाइनल समेत 44 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर और कराची में 22 मैचेस होंगे। इफ्तिताई मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान लाहौर में ही होगा। लीग के एलिमिनेटर 1 और 2 लाहौर में होंगे। क्वालिफायर के मेज़बानी कराची करेगा। PSL फाइनल भी लाहौर में होगा। PSL के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। HPL PSL का प्रोमो 11 होने वाला जारी। इस एडिशन में 2 नई टीमों की शमूलियत के बाद मुकाबले अब और ज़्यादा सख्त और सनसनीखेज़ होंगे। पुरानी टीमों के दरमियान रिवायती मुकाबलों के साथ साथ अब नई टीमें भी तजर्बेकार टीमों से टक्कर लेने की कोशिश करेंगी। PSL का आगाज़ 26 मार्च से होगा। कराची और लाहौर मेज़बानी करेंगे। अमरीकी जहाज़ F-35 पर हमले के बाद वस्ती ईरान पर फ़िज़ाई हमलों में बड़ी कमी हुई है। ईरानी टीवी का दावा। ईरानी टीवी के मुताबिक आज भी ईरान ने हुर्मुज़ के करीब F-15 तैयारा मार गिराया है। ताहम इसराइली और अमरीकी जासूस ड्रोन्स की परवाज़ें जारी हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि हम मैदान जंग के ख़तरात का मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं। धमकियाँ और दहशत हमारे इत्तेहाद को मजबूत बनाती हैं। ईरान पर हमला करने वालों के सिवा सबके लिए आबनाए हुर्मुज़ खुली है। एक्शन, थ्रिल और एडवेंचर से भरपूर फिल्म बुल्ला छोटी ईद की बहुत बड़ी फिल्म बन गई। सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा आमदनी। 18,000 ने फिल्म देखी। शान की अदाकारी के दीवाने हो गए। फिल्म इस वक्त लोगों की तवज्जो का भरपूर मरकज़ है। जियो इस फिल्म का मीडिया पार्टनर है।